मित्रों, एक सभ्य परिवार में चाहे अमीर हो या गरीब हो, रिच फैमिली हो या पुअर फैमिली हो, हमेशा से ये सीख दी जाती थी आमतौर पे, आज भी दी जाती है कि चकाचौंध वाली दुनिया से दूर रहने की सलाह दी जाती है और समझाया जाता है। तो हमें भी बचपन में ये सिखाया है चकाचौंध से दूर। मैं आज भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा चकाचौंध में नहीं ले जाता, बड़ी पार्टीज़ में या कहीं ऐसे जो मेरे क्राइटेरिया से बाहर है, मॉल्स में या ऐसी जगह मैं नहीं ले जाता। जहाँ मैं अफ़ोर्ड कर सकता हूँ या जो मेरे लायक है उस अनुसार मैं बच्चों को ले जाता हूँ। अब इस पे ये क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके लिए ये है कि कई सारी कहानियाँ हैं, कई सारी हमारे पुराणों में भी हैं और और भी कई कहानियाँ हैं, कई साहित्य में भी लिखी हैं। लेकिन जो रियल स्टोरीज़ भी कई हैं, जो जिनका उदाहरण दे सकते हैं, उनमें जो मेरे पिताजी एक कहानी सुनाते थे जब हम छोटे थे, विम्मी की। विम्मी हमराज फ़िल्म की हीरोइन, उसकी कहानी सुनाते थे कि वो कैसे चकाचौंध की दुनिया में, ग्लैमरस की दुनिया में आ गई, बॉलीवुड में, और फिर कैसे उसका पतन हुआ और कैसे वो दुर्गति हुई उसकी, उसके जीवन की। छोटी-सी कहानी, छोटी-सी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे ध्यान आई तो मैंने कहा शेयर कर दूँ। मेरे पिताजी अक्सर बातों-बातों में ऐसे ही कभी ज़िक्र आ जाता था तो उसकी कहानी बता दिया करते थे। तो फिर अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब तो मैं भी तो मैंने रिसर्च करी, पाया, देखा तो बिल्कुल सही बात थी वो जो पिताजी बताते थे। तो बात ये थी कि विम्मी एक सिख परिवार से थी, चकाचौंध में नहीं थी, लेकिन उसकी शादी हुई, सुंदर थी तो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो शादी एक बिज़नेस परिवार में हुई, बिज़नेस फैमिली में हुई। बहुत अच्छा बिज़नेस था, कलकत्ता के व्यवसायी थे वे, तो अग्रवाल फैमिली थी। तो एक पार्टी में उनसे जो म्यूजिशियन थे बॉलीवुड के, रवि साहब, वो मिले। वो उन्होंने विम्मी की सुंदरता देखी तो वो कह बैठे कि भई आओ फ़िल्मों में काम करो, बॉलीवुड आओ आप, इतनी सुंदर हो। और उनके हस्बैंड विम्मी ने अपने हस्बैंड से अपनी इच्छा बताई तो वो हस्बैंड, अब बिज़नेस प फैमिली थी, सीधे-साधे लोग थे, अग्रवाल लोग थे, वो चल दिए। तो हालाँकि उन्होंने मना करा कि हम व्यापारिक आदमी हैं, बिज़नेस और ये हमारा काम नहीं है, फ़िल्मों में काम करना। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा पूर्ति करने के लिए, शौक पूरा हो जाए, उसके हस्बैंड ले गए अग्रवाल साहब बॉम्बे और उन्होंने फ़िल्म की। 3 फ़िल्में की, 3 में से एक हमराज उसकी बहुत ज़बरदस्त हिट फ़िल्म रही। बी आर चोपड़ा ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया फ़िल्म इंडस्ट्री में और बहुत खूबसूरत लगी। अब बचपन से देखता आ रहा हूँ वो फ़िल्म तो मैं, हमराज। उसमें सुनील दत्त साहब और राजकुमार साहब थे और बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लगी विम्मी। तो वो ज़बरदस्त फ़िल्म हिट रही और जब विम्मी उसकी कामयाबी के बाद, फ़िल्म की कामयाबी के बाद बॉलीवुड की पार्टियों में जाना शुरू कर दिया और वो ग्लैमरस वर्ल्ड में खो गई और उनके हस्बैंड ने कहा, भई तुम्हारा शौक पूरा हो गया, वापस चलें घर को। तो विम्मी ने साफ मना कर दिया, बोली मैं तो यहीं रहूँगी। 3 फ़िल्में की उन्होंने बॉलीवुड में, हस्बैंड उनके छोड़ के वहाँ से चले गए, जब उन्होंने राज़ी नहीं हुई जाने के लिए, तो हस्बैंड छोड़ के चले गए। वो व्यापारिक आदमी थे, अपना व्यापार में लग गए, चले गए। शायद मेरे ख़्याल तलाक हो गया उनका, तलाक ले लिया था या नहीं लिया था, जो भी। तो वो चकाचौंध में इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि 3 फ़िल्में करने से पार्टियों में आना-जाना, वो पार्टियों में रम गई, खो गई और धीरे-धीरे अल्कोहलिक हो गई। घर तो था नहीं बॉलीवुड में, होटल्स में रहती थी, होटल्स के भाड़े देती थी, रूम का किराया देती थी। कहने का मतलब वो एक नकली दुनिया में खो गई और नकली दुनिया में खोते-खोते लास्ट में ये हाल हुआ कि वो नानावती हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में मरी और उनकी उनके शव को भी ठेले द्वारा ले जाया गया। ठेले पे ले जाया गया उनके शव को और वो जो उनका अंतिम संस्कार था, वो मुंबई की नगर पालिका के द्वारा किया गया है।
तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी, इतने अच्छे ख़ानदान की, इतनी अच्छी फैमिली की, लेकिन वो चकाचौंध में खो गई वहाँ पे, संभाल नहीं सकी अपने आप को। और ना अपने हस्बैंड की बात सुनी, ना अपने फैमिली की बात सुनी, और बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया। वो उसका अगर मैं जिक्र करूँगा, मैंने सारी रिसर्च की, पढ़ा बहुत, तब से मेरी आदत है, मेरा शौक़ है ये सब चीज़ें पढ़ना, इसलिए मैं जानकारी ले लेता हूँ। तो मैंने बहुत सारा पढ़ा, रिसर्च की, तो उसमें बहुत सारे नाम हैं। मेन प्रमुख नाम मैं ले लूँगा तो वो बवाल हो जाएगा फिर उसमें धार्मिक एंगल लोग कहेंगे कि आपका तो माइंडसेट है। माइंडसेट नहीं है, ये सच्चाई है। तो इसलिए थोड़ा सा जो लोग कहते हैं, पुराने लोग, हमारे लोग कह के गए चकाचौंध से दूर रहना, तो वो मुझे सही लगता है। एक अपने आपे में रहना चाहिए इंसान को, हवा हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हवा हवाई नहीं बनना चाहिए। अब विम्मी जी की कहानी सुनाई है, कल अगर मेरे दिमाग में ठीक ठाक याददाश्त रही तो कल आपको एक नई चीज़ बताऊंगा, नई बात बताऊंगा, शायद आपने ना सुनी हो।